स्वागत है आपका दक्ष टेलीकॉम में एक और नई वीडियो के साथ। 2 दिन से टाइम नहीं मिल पा रहा, इसलिए वीडियो डाल नहीं पा रहा था मैं। तो आज बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के पहले वीडियो बना रहा हूँ। तो ये वीडियो है सैमसंग एफएस के ऊपर। खाली सैमसंग के एफएस पे काफ़ी लोगों को डाउट होता है कि इतनी महंगी कैसे जाती हैं, क्या है इसका रीज़न। तो आज मैं सैमसंग एफएस के बारे में ही बताऊँगा आपको। खाली क्यों ये इतनी महंगी जाती है, क्या है इसका रेट ही बताऊंगा। और आज का रेट है जो बहुत डाउन हो चुका है मार्केट में। एंड्रॉयड का रेट पहले से ही 50 से 100 रुपये डाउन हो चुका है अभी, और अभी शायद और डाउन हो सकता है। कहा नहीं जा सकता डाउन हो या बढ़े, कुछ पता नहीं। वैसे उम्मीद तो थी बढ़ने की, फ़िलहाल डाउन हो चुका है अभी एंड्रॉयड का रेट। तो मैं आपको एफएस के बारे में बताऊंगा और लास्ट में बताऊंगा आपको एंड्रॉयड का क्या रेट चल रहा है, क्यों डाउन हुए हैं इसके, कैसे बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ेंगे, ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो मैं आपको खाली सैमसंग एफएस के बारे में बताता हूँ। ये है, जैसे कि ये सैमसंग एफएस है, एक ये है सैमसंग एफएस, एक ये है, ये आपका नॉर्मल वाला है। इसको इसको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा सैमसंग नॉर्मल वाला। अभी खाली मैं आपको सैमसंग एफएस के बारे में बताऊंगा, किस रेट आते हैं ये, किस रेट जाते हैं, क्यों इतने महंगे बिकते हैं। बिकते तो ये भी हैं, बस इनका थोड़ा सा टेक्निक होती है बेचने की, क्यों महंगे बिकते हैं ये। जैसे ये हो गया सैमसंग का आपका एफएस, ये सैमसंग 6500 एफएस इस तरीके से। ये इसका ढक्कन भी है इसके अंदर, और ये आपका इस तरीके से होना चाहिए जैसे ये है। सैमसंग की वैसे मार्केट में कीमत है 50 रुपये से लेके आपके 60 रुपये तक है, पत्ते पत्ते का रेट जो अभी चल रहा है फिलहाल। तो इसको हम और महंगा कैसे बेचें, इसकी भी थोड़ी तकनीक है, किस तरीके से ये थोड़ा और महंगा बिक सकता है। बिकता तो 50 से 60 रुपये तक है खाली पत्ता पत्ता। अगर आप इसमें से खाली प्लेट लेके बेचो तो कोई आपका 55 भी ले सकता, कोई 52 भी ले सकता, कोई 60 रुपये भी ले सकता है। वो ये नहीं कि मैंने फिक्स रेट बता दिया 60 रुपये तो 60 रुपये जाएगा। मैंने बताया 50 रुपये से लेके 60 रुपये तक जाएगा। आप पे जितना माल है क्वांटिटी के हिसाब से, अगर आप 50 पीस बेचोगे, 100 पीस बेचोगे, तो उसमें क्वांटिटी में 2-4 रुपये का फ़र्क होगा ज़रूर। आप बस ये पकड़ लेते हो कि मैंने लास्ट में 60 बता दिया और 60 ही बिकेगा मेरा भी, और आप पे माल है 50 पीस 100 पीस, तो यार ऐसा नहीं होता है। अगर आप पे 50-100 पीस है उसका रेट अलग होता है, आप पे ज़्यादा माल है तो उसका रेट अलग होता है। फिर जब आप पे ज़्यादा माल हो जाएगा तो आप डीलर भी थोड़े बड़े से कॉन्टेक्ट करोगे, बड़ा भी जो लेगा वो ज़्यादा रेट में ही लेगा। तो मैं आपको सैमसंग एफएस के बारे में बताता हूँ। अब जैसे कि ये वाला फ़ोन है सैमसंग एफएस, इस तरीके से आपका बॉडी का है, ठीक है। तो प्लेट तो गई 60 रुपये तक लास्ट, तो हम इसको इकट्ठे में ये 70-80 रुपये तक लेते हैं इस तरीके से। ये इस तरीके से ये चालू कंडीशन में होते हैं ज़्यादातर इस तरीके से। तो हम 80 रुपये तक लेते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, जैसे कि हमने ले लिए 1500 पीस ले लिए, मान के चलो हमने 1000 पीस ले लिए। इस तरीके से सैमसंग एफएस हुआ, और ये इस तरीके से ये वाला मिक्स हुआ, और ये भी हुआ। जैसे कि ये सारे एफएस होते हैं, ये मिक्स में हमने ले लिए 1000 पीस ले लिए। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम करते हैं जो बेचने वाले बंदे होते हैं, जो दुकानों पे जाके सप्लाई करते हैं इनको, जैसे कि हमारे पास आते हैं रेडियो पे, पटरी पे जो बेचते हैं फ़ोन, वो 300-400 रुपये का एक बेचते हैं, पर वो 5 पीस 10 पीस हमसे लेके जाते हैं एक बंदा। तो उस वजह से हमसे जो लेके जाते हैं वो 90 से 100 रुपये के रेट पे ले जाते हैं, अगर बॉडी की कंडीशन ठीक ठाक है इस तरीके से। अब जैसे कि ये शीशा टूट रहा है, ठीक है, तो हम इसको 90 में भी दे देंगे, कोई फ़र्क नहीं है। हमने कितने का ख़रीदा है, 70 रुपये का, 80 रुपये का, तो हमने क्या करा, इसको 90 रुपये का दे दिया, 100 रुपये का भी दे दिया अगर 2-4 पीस हैं। तो इस तरीके से हमें 5 से 10 रुपये 20 रुपये तक बच जाते हैं एक फ़ोन में। तो इस वजह से ये थोड़े महंगे बिकते हैं। अगर हम इसी माल को इकट्ठा बेचें एक जगह ही, तो हमें 60 रुपये या 65 रुपये ही मिल पाएगा इस तरीके से, अगर हम इकट्ठा बेचते हैं। उसमें क्या करते हैं, हमने इकट्ठा खरीद लिया 1000 पीस,
1000 में से हमने अगर 500 पीस भी बेच दिए आपके 70 रुपए के रेट से खरीद के 80-90 रुपए 100 रुपए तक हमने बेच दिए एक पीस को, 500 पीस बेच दिए और 500 उसमें निकल के डेड जो चालू नहीं हुए, तो वो फिर कुल मिला के मार्जिन 50 से थोड़ा बहुत ही बचता है। इसमें ऐसा नहीं है कि सारे हमने 1000 खरीदे तो 1000 ही चालू कंडीशन में आएंगे और वो चालू ही बिकेंगे, ऐसा नहीं होता। अगर हमने इकट्ठे 1000 पीस लिए हैं, बॉडी पैक लिए हैं, खाली पत्ते पत्ते का तो मैंने बता दिया, अगर बॉडी पैक हमने इकट्ठे 1000 पीस लिए हैं इस तरीके से, तो उसमें 500 पीस चालू भी निकल सकते हैं और कभी कभी 600-700 भी चालू निकलते हैं और कभी कभी 300 भी चालू निकलते हैं। ये होता है एक रिस्क। अगर हम थोड़ा मुनाफा कमा रहे हैं तो थोड़ा घाटा भी उठाना पड़ेगा। हमने 70 के हिसाब से लिए, एक पीस में अगर 5 रुपये हमने घाटे से बेच भी दिया, जैसे हमने लिया 65-70 रुपये का, तो हमारा ये फिर रह जाएगा प्लेट के हिसाब से। फिर मान लो जैसे कि प्लेट के हिसाब से रह गया, ठीक है। उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे कि ये डेड निकला, चालू ही नहीं हुआ, तो ये तो बिक नहीं पाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, ये इस तरीके से, उसके बाद होता है ये इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से ढक्कन होता है, ढक्कन हमारा बिक जाता है 5 रुपये तक, इस तरीके से 4 से 5 रुपये तक इस तरीके से। कंडीशन ठीक होनी चाहिए, जिन्हों के ढक्कन नहीं होते तो ढक्कन अलग से बिक जाते हैं। बॉडी हमारी पूरी बॉडी 10 से 15 रुपये की बिक जाती है अगर बॉडी की कंडीशन ठीक ठाक हो। उसके बाद आ जाते हैं अंदर। ये मैं वो दिखाया हूँ जो चालू नहीं हुए, चालू तो हमने बेच दिए, जो निकले हमारे 500 के, जो 500 बचे उसमें से हमें अपना मुनाफा कैसे पूरा करना है उस तरीके से बता देता हूँ। जब आप धीरे धीरे काम करोगे, जो बड़े व्यापारी हैं वो तो इनको यही काम करते हैं ज़्यादातर, अगर नहीं भी करते तो अपने इकट्ठा बेच देते हैं। उस तरीके से आ जाते हैं ये प्लेट। ये हमने बॉडी बेच दी 10 रुपये से 15 रुपये के बीच में, अगर आपकी बॉडी की कंडीशन सही है। हमने किस रेट पे लिया, 70 से 75 रुपये तक लिया। हमने क्या बॉडी की कंडीशन देख के ही लिया है, जो बॉडी की कंडीशन एकदम ओके की रिपोर्ट में, इस वजह से, ठीक है। ये बॉडी बिक गई आपकी 10 से 15 रुपये की। उसके बाद आ जाते हैं हम प्लेट पे। प्लेट क्या होता है, कभी भी आपकी इस तरीके से ये चाइना नहीं जाती, कभी भी प्लेट आपकी जो चाइना जाएगी, ये जाएगी आईसी, जो मैन इसमें आईसी है, ये वाली आईसी दिखा देता हूँ। ये वाली मैं दिखा देता हूँ। ये वाली जो आईसी होती है आपकी, ये जाएगी चाइना हमेशा मदरबोर्ड में से निकल के। ये वाला जो पूरा पत्ता है इस तरीके से, ये जो पूरा पत्ता हमने आईसी निकाल के चाइना भेज दिया, वो चाहे 50 के जाए, 60 के जाए या कितने के भी जाए, वो जो बड़े हैं बंदे वही बेचते हैं। फिर आ जाते हैं हम इसके डिस्प्ले पे। इसमें फिलहाल डिस्प्ले नहीं लगी हुई, जो इसकी डिस्प्ले होती है, जैसे ये डेड निकल गया फोन, बिकानी, तो उसके बाद ये आते जाते हैं डिस्प्ले। जो आपकी डिस्प्ले हैं, बंदे खरीदने वाले इस को 10 रुपये से लेके 20 रुपये तक खरीद के ले जाते हैं हमसे। ये वाली जो डिस्प्ले होती है, इसमें फ़ोन तो हमारा डेड निकल गया, इकट्ठे में नहीं गया, तो उसके बाद ये जो डिस्प्ले होती है, ये भी हमारी 10 रुपये से लेके 20 रुपये तक मार्केट में बंदे लेके चले जाते हैं हमसे खरीद के। मार्केट में इस टाइम इसकी सैमसंग की डिस्प्ले की बड़ी शॉर्टेज है। ये इस टाइम अगर आप करोल बाग में इसकी डिस्प्ले खरीदने जाओगे तो 150 रुपये की मार्केट से मिलेगी आपको। 100 रुपये से 150 रुपये तक करोल बाग में आपको खरीदने के लिए मिलेगी मार्केट में। अगर आप कहीं दुकान में लगवाने जाते हो तो 250 से 300 रुपये की ये डिस्प्ले आपको लगा के देंगे इस फ़ोन की, ऐसे में। तो जो हमसे लेके जाते हैं इस टाइम, तो फिलहाल 10 रुपये से 20 रुपये तक आपकी सैमसंग की सारी मिक्स में लेके चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ये माइक, और ये होती है आपकी नेटवर्क आईसी, ये वाली मैं दिखा देता हूँ आपको पास से करके। ये वाली होती है आपकी नेटवर्क आईसी, ये वाली जो बराबर में है, ये वाली और ये वाली, ये और एक आपका माइक। अगर आप माइक को क्वांटिटी में बेचते हो इस तरीके से, तो 25 पैसे से लेके 2 रुपये तक बिकता है। और ये वाली आईसी हो गई। अगर इसको और माइक को, तीनों को हम इकट्ठा बेचें तो 5 रुपये से
आपका 8 रुपये तक बिक जाती हैं ये वाली आइसें, ये वाली, ये वाली, ये वाली। बंदे आते हैं इनको लेने, हर किसी के पास ही नहीं आते, जिसके पास जैसी सेटिंग होती है वैसे लेने आते हैं, ठीक है। उसके बाद बच गया पूरा मदरबोर्ड, ये वाली आईसी भी निकल गई, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, और ये आपका माइक भी निकल गया इसमें से। उसमें क्या बचा, उसके बाद जाता है भट्टी में, तो भट्टी वाले भी आपको 5 से 10 रुपये 15 रुपये तक देते हैं। तो इस तरीके से होता है। हाँ, तो इसमें मेहनत तो होती है, पर इस काम को हर कोई नहीं कर पाता ना, तो इसलिए बंदों को लगता है कि ये इतना महंगा कैसे चला जाएगा, हमारे पास से तो 50-60 रुपये जा रहा है। पर उसके बाद की जो मेहनत होती है ना, वो देखो, एकदम अगर मेहनत कर रहा है तो कमाएगा भी। ये नहीं कि आपसे 50 से 60 रुपये के उसने खरीद लिया है, या आपका चालू बॉडी पैक है तो उसने तो 100 का बेच दिया, चलो ठीक है, अगर चालू निकला तो, अगर बंद निकला तो उसका भी वही रेट जाएगा। पर वो जो सामान निकाल निकाल के बेचते हैं ना, उसमें बच जाता है। मैं मोबाइल का काम करता हूँ, मुझे पता है कैसे क्या चीज़ मैं खरीद के लाता हूँ। ये वाला जो माइक होता है ना, ये वाला, ये सैमसंग का माइक हम जो खरीद के लाते थे, अभी तो मैं स्क्रैप का करने लगा, जो हम मार्केट में खरीद के लाते थे, ये सैमसंग का माइक 5 रुपये से 8 रुपये तक हमने खरीदा है मार्केट में। जो सबसे पहले जो आता था ये 15 रुपये का आता था, ये वाला माइक 10 से 15 रुपये का, बहुत पहले की बात है। तो ये ओरिजिनल में आते थे। इनमें क्या होता है, एक बार आवाज़ जैसे हमने डाला माइक फोन में, तो इसकी आवाज़ एकदम क्लियर जाएगी और तेज जाएगी, और जो यूनिवर्सल माइक होते हैं उसमें थोड़ी स्लो जाती है और थोड़ा नीचे से बोलना पड़ता है। इसलिए ये महंगे माइक बिकते। जब हमने सबसे शुरू में खरीदा था, शायद ये 10 या 11 रुपये का खरीदा था, ये वाला माइक करोल बाग से, मार्केट से। ये एक पैक 100 पीस का पैकेट मिलता था इस तरीके से। तो ये उसके बाद भी डाउन होते होते मार्केट में 8 रुपये तक बिका है। और जो हमसे खरीद के पहले स्क्रैप में ले जाते थे, ये मंथ के तो आते नहीं थे, ज़्यादातर स्क्रैप के ही निकल के जाते थे, तो हमसे 2-2, 3-3 रुपये के खरीद लेते थे पहले, और 8 रुपये, 7 रुपये, 10 रुपये तक इन्होंने बेचे हैं मार्केट में। अब तो मेरे को खैर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप मार्केट में जाओगे, नेटवर्क जो आईसी हैं जो मैंने आपको दिखाई थी, ये 50 रुपये तक मार्केट में मिलेगी आपको, अगर वहाँ खरीदने जाओगे करोल बाग में। क्योंकि मैं मोबाइल का काम करता हूँ, मुझे सब पता है इसके बारे में, कौन सा माल कितने का आता है, कितने का जाता है। और ये सैमसंग की जो आईसी है, ये आईसी निकल के चली जाती है। उसके बाद बचता है आपका मदरबोर्ड, तो ये जाता है भट्टी वालों पे किलो के हिसाब से। किलो का रेट मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि माल निकलने के बाद ये किलो के हिसाब से क्या रेट जाता है। तो ये पीस अगर आपका, ठीक है, 60 से 70 रुपये बंदे ने खरीदा, 60 रुपये से 70 रुपये के बीच में, चालू के हिसाब से, जैसे बॉडी की कंडीशन है उसमें चालू भी हो सकते हैं, बंद भी हो सकते हैं, बॉडी की कंडीशन के हिसाब से। अगर मान लो जैसे कि आपने माल निकलवा लिया, पहले 1000 पीस, 500 पीस बेच दिए, नेटवर्क आईसी भी निकाल ली, माइक भी निकाल लिया, डिस्प्ले भी आपने टूटी हुई डाल दी, एक ही बार बेच सकते हो, अगली बार नहीं बेच पाओगे, अगली बार आपका माल लेने से बिल्कुल मना कर दिया जाएगा। जैसे फ़ोन आया पीछे से, ऐसे ही हमें दे दो, हम ले लेंगे। अगर आप उसमें पहले ही कारस्तानी करोगे तो अगली बार आपका माल नहीं लिया जाएगा। इसलिए ये आपका जो पीस है, हाँ सही ठीक ठाक कंडीशन है, तो 70 से 75 रुपये तक हम इसको खरीद लेंगे। उसमें थोड़ा रिस्क भी होता है हमें खरीदने में, ये नहीं कि हमने यार आपसे 70 रुपये 75 रुपये खरीद लिया, हमें आगे बेचना पड़ता है। कुछ फ़ोन हमने 1000 खरीदे, 500 चालू निकले, चलो 500 तो चले गए आपके 100 रुपये के हिसाब से, जो 500 बचे वो तो फिर 60 रुपये के हिसाब से जाएंगे ना, फिर उसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसमें बच जाता है। ऐसा नहीं है कि हर किसी में, पर इसमें ज़्यादा मार्जिन नहीं होता, जितना होता मैंने बता दिया है। ये आपका जो माइक अगर इसको बेचोगे तो 25 पैसे से लेके 2 रुपये तक मार्केट में है बंदे खरीदने वाले, जो खरीद के ले जाते हैं हमसे। पर मैं जो इकट्ठा खरीदता हूँ, मैं ये सब चीज़ अलग अलग नहीं खरीदता, और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं खाली आपको जानकारी दे रहा हूँ। इस तरीके से भी मार्केट में बिकता है। नेटवर्क आईसी और माइक आपका 5 रुपये तक इकट्ठे में चला जाएगा आपका। इस तरीके से बंदे आते हैं, लेके जाते हैं। तो मैंने सैमसंग FS के ऊपर सारी सब कुछ बता दिया है आपको, कैसे कितने का बिकता है, कितने का आता है, ठीक है। अगर कुछ रह गया हो तो मेरे को कॉल कर सकते हैं आप, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं।
कुछ भी दिक्कत हो परेशानी हो सबका जवाब दूंगा। 2 दिन से मैं किसी का फ़ोन भी नहीं उठा रहा हूँ ना ही, क्योंकि काम इतना ज़्यादा है दुकान पे, दिवाली का टाइम है अभी, तो काम की वजह से मैं किसी का फ़ोन नहीं उठा पा रहा हूँ। 2 दिन से तो मैं वीडियो भी नहीं डाल रहा हूँ, अब वीडियो डालूँगा आज। तो आगे से कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं जवाब दूँगा आपका। और आने वाले टाइम में इसी चैनल पे आपको नई नई बिजनेस से रिलेटेड वीडियो मिलेंगी। थैंक्स। कुछ रह गया हो तो प्लीज़ मुझे कॉल या मैसेज कर लें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी चैनल पे आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगी। थैंक्स।